हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया है। हुकूमत की तरफ से 8 रुकनी कमेटी बनाई गई है और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक 7 रुकनी कमेटी जो मुज़ाकरात कर रही है। उस 7 रुकनी कमेटी में से आज 3 मेंबरान ने कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें शिरकत की है। क्या बातचीत हुई है और आगे कब तक मामला गया है ये आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। असलम खोकर साहब। वो वालेकुम अस्सलाम। आपने कोई बात करनी है किसी से? हाँ, वो असलम पीछे आप देख रहे हैं ना, ये असलम खोकर साहब हमारे पीटीआई के ये हैं। करेस्पॉन्डेंट कॉरस पीटीआई के नहीं है, सॉरी, समा के ही हैं, लेकिन इनकी बीट पीटीआई की पीटीआई है। है। और अभी ये यहाँ बैठे गुफ्तगू फरमा रहे थे, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी। आपकी कमेटी की बात तो मैं करता हूँ, पहले लोगों को बता दें, पीछे जो मेरे नज़र आ रहे हैं ये न्यूज़ रूम है इस्लामाबाद समा का। यहाँ पे सारी खबरें इकट्ठी होती है ब्यूरो से। तो ये जो नज़र आ रहे हैं आपको पीछे मेरे असलम खोकर साहब, ये पीटीआई कवर करते हैं। और अभी बैठे ये यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, और मैं काश हमारे नाजरीन भी वो सुनते। सियासी बहस चल रही थी, तो उसमें मुझे असलम खोकर साहब का एक फ़िक्रा मेरे कान में पड़ा। उन्होंने कहा, मैं आज तक इमरान रियाज और सदीक जान का ना मैंने कोई ट्वीट देखा है, ना मैंने उनका कोई व्लॉग सुना है। ये पीटीआई को जो कवर करते हैं, देखिए ये उन्हें पता है ना कि वो क्या बोल रहे होते हैं या कहाँ से उनको बातें आ रही होती है, तो इस वजह से वो नहीं। पीटीआई के कुछ रिपोर्टर्स क्या से बोल मेरी रहे थे, भी झूठ बोल रहे होते वही हैं। ना, तो कह दें कि ना कहें? कह दें, अब तो आपने कह दिया नहीं, है। रहने दे, नहीं कहते। पीटीआई के कुछ लोगों को खुद रिपोर्टर्स से देखिए, लोगों को हाँ। ये देखना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे ये लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया। लोगों को ये इनको परखना चाहिए कि जितना इन्होंने बोला है टीवी चैनल पे, व्लॉग्स में, जितना उसमें झूठ कितना हुआ और सच कितना हुआ, ये लोगों को जरूर सोचना चाहिए। और और आपने इनकी चूंकि बात मुनाफकत की भी है, देखनी चाहिए। आपने चूंकि मुनाफकत कैसे देखनी चाहिए? मतलब आज मैं इमरान रियाज का एक ट्वीट देख रहा था, उसमें वो कह रहा है जी कि वो पता नहीं वो बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान, वो आज से बंद कर देंगे, ये हो जाएगा। मैं इससे कहता हूँ, गैरत दिखा, गैरत दिखा, तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, गैरत दिखा, और लोगों को कहो कि जो तुम ये झूठ उनको बेचते हो व्लॉग्स के ज़रिए, इसकी पेमेंट तुम्हें ना आए। इसकी पेमेंट लेना पहले ये खुद बंद करे, डॉलर्स में मोनेटाइजेशन बंद कर दी, बंद कर दे। अच्छा। कहे जी मैं नहीं, मैं पाकिस्तान में आ रहा ना, मैं नहीं लेता। और ये लोगों को कह रहा हूँ, पाकिस्तान में बाहर बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, इसको चैलेंज करें, इसको कहे तू बंद कर पहले अपनी रेमिटेंसेस, तू मत मंगवा पैसा, तू और हुंडी हवाला के जरिए मंगवा, और फिर देख यहाँ तेरे साथ पाकिस्तान की FIA क्या करती है। इसको करे या बंद ही कर दे, मोनेटाइज बंद कर दे ना। बाहर से पैसा नहीं पाकिस्तान आना चाहिए ना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना ना। इमरान रियाज पहले बंद करे, अपने झूठ के जरिए जो हराम की कमाई वो कर रहा है, डॉलर्स, वो बंद कर दे। आप शायद उस ट्वीट की बात करें जिसके नीचे उन्होंने इमरान खान साहब का नाम भी जो भी है, इसने कहा तो मतलब तो ये है ना कि लोग जो है ना भेजें, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को ना भेजें। ये क्यों कमा रहा है बाहर से? ये पहली मुनाफिकत अपनी तो सॉल्व करे। खुद को आ रहे हैं ना, तो खुद को आ रहे हैं तो ठीक है, जो लोगों के घरों में जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि इसको चाहिए कि ये बंद करे, और वरना हुकूमत देखे कि ये अब हुंडिया वाला के जरिए मंगवा रहे हैं, बैंकिंग चैनल के जरिए, और पब्लिक करे, ये अपना सारा कुछ पब्लिक करे कि मैं बैंकिंग चैनल के जरिए मंगवा रहा हूँ। आसान तरीका पता क्या है, इफेक्टिव, ये दिखाए अपना वो रिकॉर्ड लोगों को अपने व्लॉग में और अपने ट्वीट में, और कहे जी कि ये देखें मेरे आ रही थी बाहर रेमिटेंसेस, मैंने बंद कर दी हैं, अब मैं हुंडी हवाला के जरिए मंगवा रहा हूँ, और ये सबूत है। मैं चैलेंज करता हूँ, करे। चलें, और तो अगर ये ना करे तो उसको सुनने वाले सोच लें कि ये एक झूठा, मक्कार और मुनाफिक इंसान है। सही है, ये तो एक मासूमाना चैलेंज आ गया आपकी तरफ से, देखते हैं। मासूमाना नहीं, सीरियस है। अच्छा, मैं झूठों को इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आऊँगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये इसको जो बनाने वालों के जो सीनियर्स थे, वो रहे नाम अल्लाह का, बस इतना बता दूं। ये तो ऐसे रैग टैग रिकन्सिलिएशन वाला प्रोसेस इतना आगे क्यों चला गया? तकरीबन 10 दिन बाद अब दोबारा से ये कमेटी इकट्ठी होगी हुकूमत। अभी तो आपने कहा था कि एक और जर्नलिस्ट की बात भी करनी है, आखिर में मेरे ख्याल में आखिर में कर ले। इस पे पहले कर ले। वो है कौन सा जर्नलिस्ट? आफ्ताब इकबाल साहब। क्या होगा उनके हवाले से अच्छा, खबर आ रही है, अच्छी आफ्ताब खबर इकबाल नहीं। साहब, उन्होंने लीगल नोटिस भेजना था, इंतजार कर रहा हूँ। कितने महीने हो गए हमें? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, वैसे खबर अच्छी नहीं है उनके बारे में। 5 महीने हो गए। अभी आपको मेरे ख्याल में मजीद इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज वो आफ्ताब इकबाल के बारे में भी हाँ। देखें, जो भी फ्रॉडिये हैं ना, जिन्होंने कौम के बच्चों को गुमराह किया है, अल्लाह ताला की पकड़ में तो जरूर आएंगे। आगे बात करें, अब आप हम पहले सियासी बात कर लें, ये बाद में कर लें। फिर कर लेते हैं, ठीक है। रिकन्सिलिएटरी प्रोसेस जो है वो आज शुरू हुआ, और उसमें कहा जा रहा है कि कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई, कुछ गिले शिकवे दोनों साइडों से किए गए हैं, लेकिन वो
2 जनवरी तक चला गया है, इतनी क्यों आगे बात गई है? इसलिए कि जो पीटीआई की जानिब से जो शराइत रखी जा रही हैं या जो इनके मुतालबात है, मानने थोड़े मुश्किल हो देखिए, गए। बहुत सीरियस सवाल आपने पूछा है और मुझे जवाब भी सीरियस देना पड़ेगा, वरना मेरा मूड आप थोड़ा सा। मूड में नहीं है आज? हाँ, आज मैं प्लीज ट्राई टू उस बी मूड में सीरियस। नहीं था। लेकिन अब आप ज़ाहिर है काम आपने करवाना होता है। सख्त आप एंकर हैं और मुझे अपने करियर का भी फिक्र है, कहीं आप मेरा करियर ही ना ख़राब कर दें। तो इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। असल इशू पता क्या है? देखिए, ये जो चीज़ें तय एक आपके लिए भी लर्निंग होगी, और जो छोटे बच्चे हैं पाकिस्तान में, यंग लोग हैं, कम तजर्बे वाले, उनके लिए भी ये चीज़ सीखने की है कि जो अगर दो रियासतों के दरमियान बातचीत हो रही हो या दो सियासी जमातों के दरमियान या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जब इतना पब्लिकली बातचीत जो भी हो रही हो ना, असल मामलात उसमें नहीं तय पाते। असल मामलात जो हैं वो बंद कमरों में पर्दे के पीछे तय पाते हैं। ये सामने जो कुछ हो रहा होता है ना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो रहा होता है, और ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन है। इसमें आप बयानात गौर से सुने और उसमें से आप, मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन ना करें। ये जो और झूठ बोल के डॉलर कमा रहे हैं उनकी बात पे ना यकीन करें, खुद सोचा करें, खुद इन अल्फाज पे गौर किया करें जो ये लोग, ये रहनुमा कहते हैं, उसमें से कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करें। मसलन मैंने अल्फाज सुने सारे, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह बहुत पॉजिटिव हैं आज। ये दोनों आपको पता है, ये PMLN में नवाज शरीफ कैंप के हैं और हॉक्स हैं, थोड़े मतलब थोड़े एग्रेसिव आते हैं। अग्रेसिव हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं और इतनी पॉजिटिव बातें की कि राना सनाउल्लाह ने यह कह दिया कि मुज़ाकरात 100% कामयाब हो जाएंगे। ठीक। दूसरी तरफ आ जाए हामिद रजा, मैंने उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज भी करता हूँ। हामिद रजा भी एक अग्रेसिव किस्म की उन्होंने स्टांस लिया हुआ है और वो इमरान खान के साथ बड़े पक्के जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी, उन्होंने खुश आमदीद कहा है, इसको खुश आइंद कहा है, और उन्होंने कहा कि हमारे वही मुतालबात हैं कि असीरान की रिहाई, और सबसे पहला जो असीर है वो इमरान खान है। ये कहा है ना। इन 2-3 बयानों से अगर राना सनाउल्लाह और हामिद रजा के बयानात को मैं सामने रखूं तो मुझे ये लगता है कि पीछे पर्दे के कुछ ना कुछ चीज़ें तय हुई हैं। अच्छा। और उसमें उसमें बेहतरी मुल्क के लिए, सियासी जमात के लिए नहीं, किसी हुकूमत के लिए नहीं, अपोजिशन के लिए नहीं, मुल्क के लिए, अवाम के लिए बेहतरी आने की मुझे उम्मीद है। क्योंकि एक तो मैं उम्मीद नहीं छोड़ता, और दूसरी बात यह है कि अवाम को थोड़ा सुख का सांस चाहिए। लड़ते लड़ते 11 साल हो गए हैं, लोगों की इकॉनमी तबाह हो गई है, मईशत तबाह हो गई है, लोगों की भी और मुल्क की भी। तो इसलिए थोड़ा सांस चाहिए और थोड़ा कुछ चीज़ें तय करके आगे बढ़ना है। अब होना क्या है? अब जो पर्दे के पीछे चीज़ें हो रही हैं ना, वो अलग होंगी, जो सामने होंगी वो अलग होंगी। सामने मुझे उम्मीद है कि जो सामने हो रहा है उसमें कोई मिसाक जमहूरियत 2 टाइप की चीज़ हो। सामने तो ये हो गया, पसे पर्दा सामने ज़्यादा। उधर आते हैं। तो वो मिसाक जमहूरियत टाइप की चीज़ हो जिसमें तमाम सियासी जमातें एक मुश्तरका एजेंडे पे एग्री करें, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 1 में हुआ था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तय किया था कि हम सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को इनवाइट नहीं करेंगे, उनकी मुदाखलत को इनवाइट नहीं करेंगे या उनका साथ नहीं देंगे। कुछ ऐसा ही अब इन सबको करना चाहिए। एक बात तो मुमकिन है ये? क्यों नहीं मुमकिन? अगर Because we are सियासत, in देखिए, hybrid plus इसमें रुकावट सिर्फ model. PTI है और इमरान खान है। अगर वो मान जाएंगे तो मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन? क्या अगर सियासत करनी है? क्योंकि लेट्स पुट इट दिस वे कि हम ये मानते हैं कि हाइब्रिड प्लस इस टाइम पे चल रहा है, और इवन नून लीग के रहनुमा ये टीवी पे आके कह चुके हैं कि हम हाइब्रिड प्लस मॉडल के अंदर है। उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल माइनस हो जाए पॉलिटिक्स से, देखिए, हाउ पॉसिबल? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं और इसका ऑनेस्ट जवाब देना चाहता हूँ, चाहे लोग जो मर्जी कहें। इसका ऑनेस्ट जवाब ये है कि हाइब्रिड प्लस जो निज़ाम चल रहा है ना, और ये ऑनेस्ट जवाब दे रहा हूँ आपको, वो हाइब्रिड प्लस चलाने वालों को भी पता है कि ये मुस्तकिल निज़ाम नहीं है, ना चल सकता है। एक उनका जेन्युइन कंसर्न है। उनका जेन्युइन कंसर्न ये है कि जो सियासी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पॉलिटिकल जो सेटअप है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसमें इतनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए कि वो ये सारा बोझ अगर वो उतारें तो उठा लें। सियासी जमातें इस बात पे तैयार भी नहीं हो पा रही कि वो बोझ उठाएं।
हुकूमत करने का। एक आप देखें ना, इमरान खान का जो दौर था उसमें उन्होंने सारा काम जनरल फैज़ और कमर बाजवा के सपुर्द किया हुआ था। मीडिया को जनरल आसिफ गफूर और फिर आसिम सलीम संभालते थे। तो ये ऐसे तो नहीं चलता ना। अदलिया को और पार्लियामेंट को एक कर्नल चलाता था, आप सोचें। तो जब और फिर उसके बाद शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत है, नवाज शरीफ के दौर में ऐसा नहीं हुआ तो बाहर चले, निकाल दिया गया उनको। फिर शाहिद खान अब्बासी आए, नवाज शरीफ आए, फिर केयर टेकर वो आए काकड़ साहब, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ आए। ये सब हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है ना, जिसमें बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारे काम इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसकी जिम्मेदारी लें, कहें ठीक है। और एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ, इस्टेब्लिशमेंट के और पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल सेटअप के दरमियान एक मिसट्रस्ट है। इस मिसट्रस्ट को ब्रिज करना पड़ेगा बातचीत से, मोहब्बत से, अमन से। गुस्से से लड़ के नहीं कर सकते। गुस्सा उन पे करना चाहिए, लड़ना उनसे चाहिए जो क्रिमिनल माइंडेड है, जो पिछले लोग थे क्रिमिनल माइंडेड, जिन्होंने। और ये भी एक दूसरी चीज़ है इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं समझता हूँ, मैं अगेन मैं उम्मीद नहीं छोड़ता, मुझे उम्मीद है इस्टेब्लिशमेंट ने सबक सीखा होगा। क्योंकि जब पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, तो ज़हीर पाशा टाइप जो लोग थे ना, इनको बहुत तकलीफ हुई थी कि ये तो हमारी चुतराहट, हमारा लूट मार का प्लान, हमारा खाओ पियो का प्लान, हमारे भाई बहन बच्चे और हमारे रिश्तेदार, उनके ओहदे, उनके हलवे ख़त्म हो जाएंगे, हमारी चुतराहट ख़त्म हो जाएगी। जो उस डर में उन्होंने फिर इमरान खान को खड़ा किया, जो एक फेल्ड सियासी जमात थी। उसके बाद क्या हुआ, उसको खड़ा तो कर लिया, अब बिठाएं उसको। अब बिठाने पे जो कुछ हो रहा है, अब बिठाना मुमकिन है। एक मिनट है ना इस पे, ये अभी पहले ये बात मुकम्मल कर लें। उसको बिठाने पे जो कुछ हो रहा है ना, तो आपके ख्याल में इस पे इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा होगा? अगर नहीं सीखा तो फिर हम फारिग हैं, ये मैं आपको बता दूं। एस्टैब्लिशमेंट ने अगर नहीं सीखा तो फारिग हैं, सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ट्रस्ट डेफिसिट कम करें और सियासी जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पे एग्री करें, कहें कि एस्टेब्लिशमेंट हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे, चाहे फेल हो, चाहे मैं अगला इक़्तिदार ना मिले, अपनी जिम्मेदारी हम अदा करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से सियासत नहीं करवाएंगे। खुद इमरान खान ने कहा है ना कि मुझे बिल पास करवाना होता था तो मैं ISA को कहता था, कहा है ना, ये ना करें। फिर बिल पास करवाना तो अपने बंदे खुद इकट्ठे करें। तो ये, और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोचे कि मैं हर जगह अपना प्लान को लेके चले जाऊं और मैं ये अपने मुताबिक चीज़ें सेट करूं, तो नहीं होगा। फिर बात होगी इसके बाद इंतखाबात की। अगले इंतखाबात को किस तरीके से होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, लॉ में क्या तब्दीली होनी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होना चाहिए, ये चीज़ें तय हो जाए। इलेक्शन का आगे तय हो जाए कब होने हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी हो, उस वक्त तक ये चलेगा एक ट्रैक। केसेस हैं, केसेस पे इंतकामी कार्रवाई जो है, जिसको कहते हैं PTI, वो बंद हो जाएगी शायद, और PTI जल्द से जुलूस, हड़तालें, फाइनल कॉल ख़त्म कर देगी और केसेस खान साहब अदालतों के ज़रिए लड़ेंगे। उसमें सज़ा हो या ना हो, सज़ा होने के बाद अपील में मंजूर हो, जो हो जाए वो एक अदालती निज़ाम है, उसके मुताबिक होगा। 190 मिलियन पाउंड ये केस की जो ओपन है। सज़ा आगे गई है, मतलब जो फैसला सुनाया जाना था वो नहीं सुनाया गया, आज सुनाया जाना था, अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो ये आप समझते हैं किसी डायलॉग के प्रोसेस से लिंक्ड है? देखिए हाँ, बिल्कुल लिंक्ड है, और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको ट्रस्ट डेफिसिट की बताई बात, जो इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातों में है। पार्लियामेंट समझ लें, सिविलियन निज़ाम समझ लें, सिविलियन निज़ाम और इस्टेब्लिशमेंट में एक मिसट्रस्ट है जो ब्रिज होना चाहिए अगर इस मुल्क ने आगे चलना है। तो एक चीज़ ओके, मेरा आर्गूमेंट है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है पसंद नहीं है मेरा आर्गूमेंट,